इंश्योरेंस स्पेस पे आते हैं। ये वो स्पेस जो कि पिछले 5 दिन में ऐसी टर्बुलेंस देख के आया कि पूछिए मत। बताओ ट्रेडर, आपके लिए मोर देन डिफिकल्ट है इस स्पेस को ट्रेड करना, क्योंकि जीएसटी में भी अगर आप देखें वो जब इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला मामला था तब हम क्रैक देखा एक दिन, फिर उसके बाद एक इजाफा। लेकिन अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो है अगस्त का डेटा आया है। कैसा रहा ये डेटा, क्या इंप्रेशन निकल के आ रहा है स्टॉक स्पेसिफिक? आइए यशु समझते हैं, यशु बताइए। ये कुछ दिनों के बाद हो रहा है कि हम इंश्योरेंस को जीएसटी के अलावा किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और वो होगा अगस्त का जो बिजनेस डेटा आया है। पूरी इंडस्ट्री का अगर डेटा देखा जाए तो काफ़ी वीक रहा है अगस्त के महीने में, पर वो वीक डेटा एक तरफ है और एक प्लेयर का डेटा एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, जो कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्टेड एंटिटी है, उसका डेटा एक तरफ है। उसकी स्ट्रेंथ जो है अगस्त के महीने में बरकरार है। जो पिछले 5 महीने से हम देखते आए हैं स्ट्रेंथ जो बढ़ती जा रही है, वो अगस्त के महीने में भी बरकरार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस पे पिछले 5 महीने पे इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मतलब ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग ग्रो किया था पिछले साल यही 5 महीनों में, और हर महीने में उस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पे और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर डेटा की बात की जाए तो एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ है अगस्त के महीने में, और वीकेस्ट ग्रोथ जो आया है वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के लिए। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के लिए तीसरा लगातार महीना रहेगा वीक ग्रोथ का, मैक्स के लिए 5वां लगातार महीना रहेगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का। इंडिविजुअल नंबर्स की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ के लिए ग्रोथ फ्लैट रहा है, पर बेस मिक्स था, मिला जुला था। न्यू बिजनेस प्रीमियम 10% से बढ़ा है, टोटल एपी 3% से बढ़ा है, रिटेल एपी फ्लैट है अगस्त के महीने में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ वीक ग्रोथ है, कमज़ोर ग्रोथ है, पर एक स्ट्रॉन्ग बेस पे आई है तो मार्केट उसे वो एक्सक्यूज करेगा। न्यू बिजनेस प्रीमियम में 18% का इजाफा है, टोटल एपी में 35% का इजाफा है, पर रिटेल एपी 13% से कम यानी कि घटा है। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, मैंने जैसे कहा काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस पे ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। न्यू बिजनेस प्रीमियम 20% से बढ़ा है, टोटल एपी 17% से बढ़ा है, रिटेल एपी भी 16% से बढ़ा है। एसबीआई लाइफ, मैंने जैसे कहा वीक ग्रोथ, एक वीक बेस पे तो डबल नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वीक ग्रोथ है अगस्त के महीने में और एक फेवरेबल बेस था जिसपे कंपनी अच्छा कर सकती थी पर नहीं कर पाई। न्यू बिजनेस प्रीमियम 30% से बढ़ा है, पर वो सिर्फ रिन्यूअल प्रीमियम की वजह से बढ़ा है। न्यू बिजनेस प्रीमियम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं आया है। टोटल एपी सिर्फ 1% से बढ़ा है एसबीआई लाइफ के लिए, रिटेल एपी 4% से कम हुआ है यानी कि घटा है। फाइनली एलआईसी न्यू बिजनेस प्रीमियम 17% से घटा है, टोटल एपी फ्लैट है और रिटेल एपी 5% से घटा है। तो ये पूरा डेटा, शुक्रिया यश जानकारी के लिए। आपके स्क्रीन पर इस वक्त और एक्सिस मैक्स लाइफ के सबसे अच्छे नंबर आए और एसबीआई लाइफ के थोड़े कमज़ोर नंबर आए। एक बार एसबीआई लाइफ रखेंगे स्क्रीन पर नंबर्स के बाद, अगर आप देखें तो 1% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार, इनफैक्ट जब नंबर्स कमज़ोर हैं। और आज सुबह से ही इसमें हम देख रहे हैं एक रैली डेज हाई पर एसबीआई लाइफ। रचना जी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का चार्ट देखेंगे 1800 के लेवल पर, कैसा लगता है आपको? और साथ ही अगर हम बात करें 6 महीने में 26% से ज़्यादा के रिटर्न मिले हैं एसबीआई लाइफ से। जी, एसबीआई लाइफ का जो चार्ट है अच्छा खासा पास्ट में इसने गिरावट देके 3-4 दिन का कंसोलिडेशन करा है रिसेंटली, और अब वो उसमें से निकल के अपस्विंग देने जा रहा है। तो अब ये जब तक 1780 के ऊपर रहता है, अभी 1806 पे जैसे आपने बताया फ्यूचर्स पे, अगर ये 1780 को होल्ड कर जाएगा तो गुड अमाउंट ऑफ चांसेस की अपसाइड पे हमें 1840 एंड 60 तक जाता हुआ इन वीक और 2 के टाइम फ्रेम में दिख सकता है। करंट लेवल पे हल्की सी कंसोलिडेशन हो सकती है 1800-1810 के बीच में, लेकिन 1780 होल्ड करेगा तो इट इज रेडी फॉर अ मूव टू 1850 एंड 60।